Assalamualaikum everyone and welcome back to another video on the Hope and Cope Psychological Services Center's YouTube channel. My name is Fariha Kawal. I'm a clinical psychologist and today we will be shedding light on a mental health condition that is often misunderstood, obsessive compulsive disorder, or as we say OCD. Now, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो खुद ऐसा कहा हुआ है या अपने आसपास सुना हुआ है कि मुझे अपनी चीज़ें एक सर्टेन तरह से रखनी होती हैं, मैं बहुत ओसीडी हूँ इस मामले में। अरे भई मुझे सफाई का बहुत ख़्याल रखना होता है, मैं बहुत ओसीडी हूँ। हम बहुत दफ़ा अपनी नॉर्मल टेंडेंसी टू बी ऑर्गनाइज़्ड या नॉर्मल टेंडेंसी टू बी क्लीन को ओसीडी का नाम दे देते हैं। एंड व्हेयरएज़ इन एक्चुअलिटी ओसीडी फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव is a serious illness, it's a serious mental health condition that really impacts an individual's daily life. So, OCD psychology की term में exactly है क्या? So, as per APA's dictionary, OCD is characterized by presence of two things, obsessions and compulsions. हो सकता है कि सिर्फ obsessions मौजूद हों और ऐसा भी हो सकता है कि obsessions and compulsions दोनों किसी के अंदर मौजूद हों. But these things need to be time consuming and as is the case with any other disorder, किसी भी चीज़ को diagnose करने के लिए it has to cause significant distress and impairment, which is not due to intake of other substances or not due to other medical condition. So अब ये obsessions क्या हैं और compulsions क्या हैं, इनको कैसे differentiate किया जा सकता है? Obsessions वो thoughts हैं, वो urges हैं या वो images हैं जो बार-बार आ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि बार-बार तो हमारे ज़हन में बहुत सी सोचें आ रही होती हैं, लेकिन ये वो बार-बार आने वाली सोचें हैं जो अनवांटेड हैं। वी डोंट वांट दीज़ थॉट्स, दे आर इंट्रूसिव, वो हमारी आम ज़िंदगी में घुस के डिस्टर्बेंस कॉज़ कर रही हैं। किस तरह की डिस्टर्बेंस? ज़्यादातर सिवियर एंग्ज़ायटी कॉज़ कर रही हैं, डिस्ट्रेस कॉज़ कर रही हैं। इनके नतीजे में कंपल्जन्स आती हैं। कंपल्जन्स क्या हैं? कंपल्जन्स बार-बार किए जाने वाले बिहेवियर्स हैं या मेंटल एक्ट्स जो बंदा बार-बार कर रहा हो, किस वजह से कर रहा हो? इन ऑब्सेशंस को रिमूव करने के लिए कर रहा हो या एक ऐसे रूल के तहत कर रहा हो कि उसके ज़हन में ये चीज़ का ये बिलीफ हो कि ये रूल है, इट हैज़ टू बी रिजिडली अप्लाइड। क्या मतलब हुआ इस बात का? सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग की तो हैबिट होती है क्लीन होना और ऑर्गेनाइज होना, बट ओसीडी के अंदर यही क्लेanलीनेस, जैसे हमने कहा, रूल्स के तहत आप चल रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ पर्सन मे फील कि मुझे 4 दफ़ा हाथ धोने हैं साबुन से। एक नॉर्मल बंदा जो क्लेanलीनेस वाइज़ ओरिएंटेड हो, रहना चाहता हो क्लीन साफ-सुथरा, वो सिंपल एक दफ़ा साबुन से हाथ धोएगा एंड दैट विल बी इट। लेकिन जो बंदा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से गुज़र रहा होगा, वो शायद एक नंबर ऑफ टाइम्स उसके पास फिक्स होंगे कि मुझे 4 दफ़ा हाथ धोना है तभी जर्म्स जा सकते हैं। या अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड है तो उसका ऑब्सेशनली या कंपल्सिवली किस तरह से ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि आप और मैं अगर जनरली प्रेफ़र करते हैं कि हमारी किताबें एक सर्टेन जगह पे रखी हुई हों, बट इवन अगर वो उस जगह से हट भी जाएँ तो हमें ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फ़र्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। बट समबडी हू इज़ गोइंग थ्रू ओसीडी विल बी फीलिंग सो मच ऑफ डिस्ट्रेस अगर उनकी किताबों को उस जगह से हटा दिया गया कि यहाँ पे वो डिमार्केशन होगी कि एक बंदा नॉर्मली ऑर्गेनाइज है या ओसीडी फेस कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? सो अगर हम उसको समराइज करें, सो ऑब्सेशंस आर इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड अर्जेस that lead to compulsions, which are repetitive behaviors or mental acts that are difficult to control. एंड कॉमनली किस-किस तरह के ऑब्सेशंस होते हैं? सो कंटामिनेशन का फ़ियर होता है ऑब्सेशन में, फ़ियर ऑफ हार्मिंग वनसेल्फ और अदर होता है। कुछ लोगों में नीड फॉर सिमेट्री होती है कि एक सर्टेन तरह से चीज़ें एग्ज़ैक्ट सर्टेन तरह से रखी हुई हों। कुछ लोगों में इसके नतीजे में एक्सेसिव क्लीनलीनेस आती है। क्लिनिक में हमारे पास एक दफ़ा एक केस आया था, जिसमें वन इंडिविजुअल had such obsessions about germs कि वो कंपल्सिवली इतनी दफ़ा हाथ वॉश करनी थी वो खातून कि इवेंचुअली उन्होंने ब्लीच से अपने हाथ धोए, जिसके नतीजे में उनके हाथ जब बुरी तरह से डैमेज हो गए तो उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया। सो जब हम ये कह रहे हैं कि ओसीडी एक सीरियस इलनेस है, डज़ इट मीन कि इसके बारे में कुछ हो नहीं सकता? क्या ओसीडी एक्सपीरियंस करने वाला इंडिविजुअल एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं गुजार सकता? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओसीडी बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्क को, आपकी पढ़ाई को, आपकी डेली लाइफ को अफ़ेक्ट कर रहा होता है।
मगर देयर आर ट्रीटमेंट्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल फॉर ओसीडी एज वेल. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको या किसी भी और इंडिविजुअल को जिसको आप जानते हैं उसके अंदर ओसीडी है या ओसीडी के ट्रेंड्स मौजूद हैं, so there are treatment options available that can lead to fulfillment and a healthy living of life. So what are the treatments and management strategies that are available for OCD? Mainly OCD के अंदर cognitive behavior therapy and medication है जिसकी primarily requirement होती है. So cognitive behavior therapy CBT specific form है थेरेपी की जिसमें थॉट्स पे काम किया जाता है. सीबीटी के अंदर भी ओसीडी के लिए प्राइमरीली एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जिसको हम एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन कहते हैं, ईआरपी, और ये बहुत इफेक्टिव है ओसीडी को डील करने के लिए. इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि इंडिविजुअल को ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है उनके ऑब्सेशंस की तरफ, और उनको ये सिखाया जाता है कि वो कैसे जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं जो वो कंपल्सिवली कर रहे होते हैं उसमें ज्यादा कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है. सो देयर इज एक्सपोजर टू ऑब्सेशंस बट रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज टॉट टू द क्लाइंट. अलोंग विद दैट कुछ माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज होती हैं जिसके अंदर उनको अवेयरनेस दी जाती है, एक्सेप्टेंस सिखाई जाती है अपनी थॉट्स और फीलिंग्स की, सो दैट देयर इज रिड्यूस्ड नीड टू एंगेज इन कंपल्सिव बिहेवियर्स. But one thing that's very important to understand here is OCD के साथ majority of the time medication की ज़रूरत होती है. So psychiatrists, they do prescribe medicines for OCD, and a person should diligently take those medicines along with seeking psychotherapy ताकि उनकी तबीयत में, उनके behaviors में improvement आ सके. And it's very important to remember it is a complex disorder, it requires professional diagnosis, it requires proper treatment. Do not misuse the word OCD कि oh just because I'm organized मुझे तो OCD है, just because I like cleanliness मुझे तो OCD है. Do not misuse the word, because then जिनको actually OCD है they become deprived of seeking professional help from a mental health professional just because they don't know the severity of it. So that's it for today's video. Please don't forget to like the video if you feel that you found something informative here. Share it with your friends and family who might benefit from this information, and subscribe to our channel for more content on mental health and well-being. And as always, we value your feedback, so please let us know in the comments below अगर कोई specific topic पे आप बात करना चाहते हैं कि हम बात करें, या if you want us to cover our videos in a certain manner so that we can improve our content. Take care, spread ease, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए. अल्लाह हाफिज.